हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 मनी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था मनी क्या है। ठीक है, मनी के बारे में बता दिया था और उसके फंक्शन बता दिए थे। ठीक है, मनी क्या है? मनी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, मनी वो है जो मनी का क्या करती है, काम करती है। और बेसिक फंक्शन भी बताए थे कि सबसे पहले क्या आती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम आती है। ठीक है, एक्सचेंज मीडियम है। सेकंड वन इज इसको हम क्या कर सकते हैं, ये किसका काम करती है, सेविंग वर्क का वर्क भी करती है। थर्ड वन इज ये किसका काम भी करती है, डेफर्ड पेमेंट का भी वर्क करती है। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड देन एक काम और क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को, किसी भी थिंग की क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स ठीक है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मीन्स होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, जब क्या नहीं थी बेटा, हमारे यहाँ मनी का इवोल्यूशन नहीं था, मनी नहीं थी। ठीक है, तब कौन सा सिस्टम चलता था एक्सचेंज के लिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इस सिस्टम में क्या था, इसमें क्या होता था, गुड्स हम एक्सचेंज करते थे। ठीक है, लेकिन किसके टर्म में, गुड्स के टर्म में। ठीक है, मीन्स गुड्स आर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स। ठीक है, पहले क्या होता था, गुड्स आपको क्या चाहिए था, व्हीट चाहिए होता था। ठीक है, आपको गेहूं खरीदना है तो आपको क्या देनी होती थी, बदले में कोई और वस्तु ही देनी होती थी। ठीक है, मनी नहीं थी। अंडरस्टूड। ठीक है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज इन गुड्स। ठीक है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा, वो सिस्टम जिसमें जो गुड्स एक्सचेंज होते हैं किसके बदले में होते हैं, गुड्स के रूप में। ठीक है, समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि आपके पास किसका सरप्लस है, राइस का सरप्लस है। इफ एज ए फार्मर यू हैव सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस, आपके पास किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, किसका है, राइस का। यू आर लुक, तो आप क्या ढूंढोगे बेटा, उस पर्सन को, आपके पास तो राइस है ना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब आप उस पर्सन को सर्च करोगे जिसको राइस की नीड है और आपको क्या चाहिए, बदले में गेहूं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्सन को सर्च करना पड़ेगा जिसके पास व्हीट अवेलेबल हो, व्हीट का क्या अवेलेबल हो, सरप्लस, मींस वो देना चाहता हो। ठीक है, उसके पास गेहूं ज्यादा हो और उसे राइस की नीड हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास राइस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता था, हम ऐसे पर्सन को सर्च करते थे जिसको, जो हमारे पास गुड्स है वो चाहिए हो और सामने वाले के पास वो गुड्स अवेलेबल हो जो हमें चाहिए हो। ठीक है, समझ में आया। इट मींस इस समय जो नीड होती थी वो होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, आपको उस पर्सन को ढूंढना है जिसको किसकी जरूरत है, राइस की जरूरत है। ठीक है, और उसके पास क्या अवेलेबल हो, व्हीट अवेलेबल हो। ठीक है, पहले क्या करते थे, ठीक है, व्हाट डू यू दीज डेज। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती थी तो उस समय हम क्या करते थे, ठीक है, उस समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी जब मनी नहीं थी। ठीक है, लेकिन मनी के आने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हम चावल किसी को भी बेच सकते हैं। ठीक है, चाहे सामने वाले को नीड हो या ना हो। ठीक है, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या है, हम क्या करेंगे, चावल किसी को भी बेच देंगे। ठीक है, अब उसके पास एक्सचेंज के रूप में क्या है, मनी है, तो हम उससे क्या ले लेंगे, मनी ले लेंगे। हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसके पास व्हीट अवेलेबल है या नहीं है। मनी ने क्या किया, इस थिंग को क्या कर दिया, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, कैसे किया, हमारे पास राइस थे, हमने राइस बेच दिए, किसके बदले में, मनी के रूप में। ठीक है, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें तो हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए।
ठीक है, हम गेहूं नहीं, हमने क्या ले लिया बदले में, पैसे ले लिए। और अब हम क्या लिए, हमने पैसे लिए और उस पैसे को जिसके पास गेहूं थे उसके पास चले गए और पैसे दिए और बदले में क्या ले आए, गेहूं ले आए। लेकिन जब मनी नहीं थी हमारे पास तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, ये जो सिस्टम होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें क्या होता है, गुड्स का एक्सचेंज किसके फॉर्म में होता है, गुड्स के रूप में, इसको हम, इस अर्थव्यवस्था को सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता था। ठीक है, कौन सी इकोनॉमी बोला जाता था, सीसी इकोनॉमी। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या फिर सीसी इकोनॉमी। ठीक है, अंडरस्टूड? सीसी मीन द कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था। ठीक है, समझ में आया क्या होता है कि ये वो सिस्टम होता है जहां पे गुड्स का एक्सचेंज किसके बदले में होता है, गुड्स के बदले में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा कि ये जो सिस्टम था इसमें क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या आई और इनको दूर कैसे किया गया। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई। सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें क्या आई, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहली प्रॉब्लम आई इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। ठीक है, सबसे पहली समस्या क्या है इसमें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। ठीक है, इट मींस हमें क्या देखने की जरूरत है कि आपके पास क्या होना चाहिए, उस गुड्स का क्या होना चाहिए, सरप्लस अवेलेबल होना चाहिए जो सामने वाले को नीड हो। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है बेटा, ये प्रॉब्लम कौन से सिस्टम में अवेलेबल होती थी, हमारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपको एक बिंदु पे, ठीक है, दो लोग हैं। ठीक है, आप क्या है, एक के पास क्या है, एक फार्मर है, उसके पास क्या अवेलेबल है, राइस अवेलेबल है। सेकंड जो फार्मर है उसके पास क्या अवेलेबल है, व्हीट अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके पास चावल है, आपके पास चावल है और सामने वाले के पास व्हीट है। लेकिन अब आपको क्या नहीं चाहिए, वो सामने वाला आया कि भाई मुझे चावल दे दो, लेकिन आपने क्या बोला, ठीक है मैं आपको चावल दे दूंगा लेकिन मुझे तो गेहूं चाहिए ही नहीं। ठीक है, आई डोंट वांट व्हीट, मुझे व्हीट नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए। लेकिन अब इसके पास तो क्या है बदले में देने के लिए, गेहूं है। ठीक है, इसके पास क्लोथ तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। ठीक है, ये आप क्या नहीं दोगे इसको राइस चाहिए लेकिन आप इसकी डिमांड को कंप्लीट नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द, किस कारण से, क्योंकि इसके पास बदले में देने के लिए क्या है, गेहूं है और आपको तो गेहूं नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्लोथ्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। लेकिन जैसे ही क्या हुई, मनी का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम थी ये हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कैसे, आपको कपड़ा चाहिए, सामने वाला आया, ठीक है, कि भाई मुझे चावल दे दो, आपने उसे राइस दे दिए, यू गिव द राइस, लेकिन आपने बदले में उससे गेहूं नहीं लिए। ठीक है, आपने क्या ले ली बदले में, मनी, क्योंकि मनी क्या है, एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गई, मनी आ गई। ठीक है, आप मनी लेके गए और मार्केट में जिसके पास क्लोथ अवेलेबल थे उससे क्या ले लिया आपने, क्लोथ ले लिया। तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम, ये क्या हो गई, सॉल्यूशन हो गई। ठीक है, समझ में आया बेटा। सेकंड वन थिंग, सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, देखिए जब हमारे पास क्या नहीं थी बेटा, मनी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, आप क्या किस चीज में वैल्यू लगाते थे, गुड्स की किस में लगाते थे, वस्तु के रूप में। आप ये बताइए, क्या आप
कार की वैल्यू वस्तु के रूप में लगा सकते हो, गुड्स के रूप में क्या लगाओगे, कार की वैल्यू है 5 horses, ठीक है, 2 cow, अंडरस्टूड। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्या ये अच्छा लग रहा है वैल्यू लगाना? नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जब गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, तब हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि हम गुड्स की, बहुत से गुड्स ऐसे होते थे जिनकी वैल्यू मेजर नहीं कर पाते थे। ठीक है, लेकिन मनी ने क्या कर दिया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, उसने क्या लगा दी, कार की वैल्यू लगा दी, कार इज द 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो इससे क्या हो गई, परचेज करनी क्या हो गई, बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द difficulty of फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आप क्या हो, ठीक है, आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, जो हमें पेमेंट फ्यूचर में करनी है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, हम कैसे आज के उस पे फ्यूचर में गुड्स की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दीज डेज यू हायर ए वर्कर, आज क्या करते हो बेटा, आप आज के टाइम में क्या करते हो, आपने एक वर्कर हायर किया, ठीक है, और उससे काम कराने के बदले में कि भाई ये मेरा काम कर देना, ये मेरा घर बना देना, ये रूम बना देना, या ये फर्नीचर बना देना, और क्या देते हो उसके बदले में, उसे पैसे देते हो। पैसे क्या कर लेते हैं, पहले ही डिफाइन कर लेते हैं ना कि आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। लेकिन जब मनी नहीं थी, ठीक है, व्हाट डू यू डू इन बार्टर सिस्टम, आप क्या करते थे, आप क्या देते थे, उसकी पेमेंट किस रूप में देते थे, क्रॉप के रूप में, फर्नीचर के रूप में, मीन्स गुड्स के रूप में। ठीक है, व्हाट यू डिसाइड टू पे हिम, तो आप ये डिसाइड कर सकते थे कि उसको कितना कितना जो है अनाज है वो दोगे, कितनी टेबल्स दोगे, कितनी चेयर दोगे। तो वो क्या था बेटा, बहुत ही डिफिकल्ट सिस्टम था फ्यूचर की पेमेंट्स करने के लिए। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता था, जब खेतों में लोगों को लगाया जाता था, तो फसल उगने का समय, ठीक है, फसल जब हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं और हार्वेस्टिंग होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है। तो उसमें हमें पेमेंट डिसाइड करने में कि कितना प्रोडक्शन, कितनी पेमेंट करेंगे, कितना अनाज देंगे, बहुत ही डिफिकल्ट होता था। ठीक है, तो ये फ्यूचर पेमेंट क्या हो जाती थी, बहुत ही मुश्किल हो जाती थी। लेकिन मनी ने इस पेमेंट, इसको क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया कि आज काम कराया और बदले में पेमेंट तुरंत कर देते हैं, या फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो वो भी क्या हो जाती है, प्री डिसाइडेड हो जाती है कि हम आपको इतने रुपीज देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द लास्ट प्रॉब्लम है हमारी, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू। पहले क्या होता था बेटा, अगर किसी को सेविंग करनी है तो क्या करेगा, अनाज सेव करेगा, मीन्स गुड्स जो है, ठीक है, थिंग्स को सेव करेगा। अब थिंग्स को सेव करने क्या इतना इजी है, ठीक है, थिंग्स, अगर हमें कोई भी अनाज ही है, आप एग्जांपल मानिए कोई भी अनाज है, अगर उसको स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोडाउन लेना पड़ेगा। गोडाउन में आपको सारी फैसिलिटी करनी पड़ेगी कि कहीं पानी तो लीकेज नहीं होता, ठीक है, चूहे तो नहीं हो जाते, साथ में क्या करना पड़ेगा, टाइम टाइम पे उसमें दवाइयां भी डालनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि अनाज खराब ना हो। ठीक है, और उसकी सेफ्टी भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्या रखना पड़ेगा, चौकीदार भी रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगी, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन मनी को सेव करना क्या है, बहुत ही इजी है। ठीक है, मनी ने क्या किया, ये जो हमारी स्टोरेज प्रॉब्लम थी, इसको क्या कर दिया है, इजीएस्ट बना दिया है। आज हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कितने भी रुपए इजीली सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ड्रॉबैक थी बार्टर सिस्टम की, कि सबसे पहली ड्रॉबैक थी हमारी, हमें क्या प्रॉब्लम आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। थर्ड थी हमारी डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और फोर्थ थी डिफिकल्टी ऑफ स्टोर वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे हमारी बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी, इनको किसने इवॉल्यूट किया, किसने सॉल्व किया, किसने एलिमिनेशन किया, मनी ने। ठीक है, मनी से ये सारी जो प्रॉब्लम थी ये इजीली सॉल्व हो गई। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा। तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही।
If any query, then you can ask me. Okay बेटा, thank you.